हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए इसमें कह रहा है कि द डॉग इज डैश एनिमल, इसमें आंसर हो जाएगा एन एनिमल। क्यों होगा? क्योंकि एनिमल का जो शुरुआत है उसमें क्या है, वॉवेल से हुआ है। तो आपको पता है कि ए, ई, आई, ओ एंड यू, इस पांचों को क्या कहते हैं? वॉवेल्स कहते हैं। अगर इनसे कोई भी वर्ड, वो भी कौन सा वर्ड, काउंटेबल नाउन शुरू हो तो उसके पहले हम एन लगाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एप्पल है, ए डबल पी एल एप्पल, तो एप्पल की शुरुआत ए से है तो क्या करेंगे? एन लगा देंगे। एग है, ई डबल जी, तो हम क्या करेंगे? एन एक कर देंगे। आउल है, ओ डब्ल्यू एल आउल, तो एन कर देंगे। क्यों कर देंगे? कि ओ, आउल की शुरुआत ओ से है, एक की शुरुआत ई से है और एप्पल की शुरुआत ए से है, इसीलिए हम क्या करेंगे? इसमें एन लगा देंगे। और इन पांचों को छोड़ दिया जाए तो एबीसीडी में जो 26 लेटर्स होते हैं इसमें से 5 घटा दिया जाए तो 21 क्या है? कॉन्सोनेंट है। अगर इनसे शुरू होता है तो उसमें ए एन नहीं लगाते हैं। लेकिन कभी कभी तो समस्या वहां भी बढ़ जाती है जैसे, लेकिन यह पूर्ण रूप से काम करता नहीं है। हम ऐसा कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे अगर किसी वर्ड का उच्चारण करते वक्त क से लेकर ह तक आ जाए तो उसमें क्या लगाएंगे? ई, और अ से लेकर अह तक का उच्चारण हो तो उसमें क्या लगाएंगे? एन। जैसे मान लीजिए कि यह यहाँ पे एक वर्ड है ए और एन, यूरोपियन, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे ई लगा हुआ है तो हम एन लगा दे, लेकिन गलत है। यूरोपियन लिखते कैसे हैं? यूरोपियन ऐसे लिखते हैं। तो हमें सारे लेटर से मतलब नहीं है, हमको प्रथम लेटर से मतलब है। ये यूरोपियन का जो य है किसमें आता है? क से लेकर ह तक में आता है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। हम उच्चारण देखेंगे, अगर उस शब्द का उच्चारण अ से लेकर अ तक, जैसे अ आ ई उ ए ओ औ अंग अह रहे तो उसमें हम एन लगाएंगे। क ख ग घ रहे, च छ ज झ रहे इत्यादि रहे तो उसमें हम ए लगाएंगे। तो एनिमल में क्या है? ए है। अब पढ़ते भी क्या है? एनिमल। एनिमल में लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, ए से शुरू हुआ है ना, तो ए किस में आता है? आई में आता है, इसीलिए हम क्या कर देंगे? इसमें एन लगा देंगे। ठीक है, हालांकि मेरे चैनल पर आर्टिकल पे आधारित वीडियो दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं, है ना, पूरा आर्टिकल उस पर दिया गया है। दूसरा कह रहा है कि ही बिकेम डैश ग्रेट मैन। एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर एक वाक्य में केवल नाउन हो तो नाउन के पहले ही हम क्या करते हैं? ए और एन लगा देते हैं। लेकिन अगर नाउन भी हो और नाउन के पहले क्या हो जाए? एडजेक्टिव आ जाए, नाउन के पहले क्या आ जाए? एडजेक्टिव चला है, तो हम ए और एन का जो प्रयोग है हम नाउन के पहले ना करके कहाँ करते हैं? एडजेक्टिव के पहले करते हैं। ए और एन यहां कर देंगे। अगर मान लिया जाए, फिर से देख लेते हैं इसको, अगर नाउन हो तो ए एन कहां कर लगाते हैं? नाउन के पहले। अगर नाउन हो और नाउन के पहले क्या लगा हो? एडजेक्टिव लगा हो, तो नाउन के पहले एन नहीं लगाएंगे, एन कहां लगा देंगे? एडजेक्टिव के पहले। अगर एक ही वाक्य में क्या हो? एडवर्ब भी हो, एडजेक्टिव भी हो और नाउन भी हो, तो हम क्या करेंगे? ए एन एडवर्ब के पहले लगा देंगे। ठीक है, यहाँ नाउन के पहले नहीं लगा सकते, एडजेक्टिव के पहले नहीं लगा सकते हैं, जब तीनों हो तो इस तीनों के पहले लगाएंगे। तो कहता है कि ही बिकेम डैश ग्रेट मैन, तो ये क्या है? नाउन है और ग्रेट क्या है? एडजेक्टिव है, तो ए एन यहीं पे लगेगा। और जैसे ग्रेट है तो ग्रेट में जी गो आ रहा है तो उसमें हम क्या कर देंगे? ए करेंगे, एन नहीं करेंगे। ठीक है, आगे वाला है, कह रहा है कि सीता इज डैश गुड गर्ल। तो सीता इज डैश गुड गर्ल, तो आपको देखना है कि यहाँ पे क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग कर देंगे। ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है, ये बहुत बेहतरीन है, इसको देखिए। कहता है कि विंडोज
आर मेड ऑफ ग्लास। सबसे पहले अगर मेड ऑफ वर्ड कहीं लगा हुआ है या कोई प्रीपोजिशन लगा हुआ है और ग्लास का मतलब पीने वाला ग्लास नहीं है, यहाँ पे शीशा की बात हो रही है, कांच की बात हो रही है, तो जो ऑफ के बाद अगर कोई आपको अनकाउंटेबल नाउन दिखता है तो वहां पे सामान्यतः हम क्या लगाते हैं, नो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर कहता है कि डैश ओल्ड एंड यंग शुड लिव टुगेदर। देखिए यहाँ द यंग का मतलब जवान लोग हो गए। आप लोग देखेंगे कि एक वर्ड है पुअर, पुअर एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है गरीब। एक वर्ड है रिच, रिच का मतलब धनी होता है और ये भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एक वर्ड है ऑनेस्ट, इसका मतलब होता है ईमानदार, तो ये भी एडजेक्टिव होता है। लेकिन इनके पहले अगर द लगा, जैसे द पुअर, द रिच, द ऑनेस्ट, तो ये एडजेक्टिव नहीं होकर ये क्या हो जाते हैं, ये नाउन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नाउन। वो भी कौन नाउन, प्लूरल नाउन हो जाते हैं। अब इसकी हिंदी क्या होगी, पुअर मतलब गरीब होगा, लेकिन द पुअर मतलब गरीब लोग हो जाएंगे। ठीक है, रिच मतलब धनी होगा और द रिच का मतलब धनी लोग हो जाएंगे, यानी प्लूरल हो जाएगा, और धनी लोग माने बहुत सारे लोग। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होगा, लेकिन द ऑनेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ईमानदार लोग हो जाएगा, यानी प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, द ओल्ड, यानी सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे है कि द ब्रिक्स हिट हिम इन डैश। अब एक और ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप देखेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद में अगर कोई आर्टिकल भरना है तो उसमें फटाक आप क्या करेंगे, द भर देंगे। जैसे आप देखते होंगे ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, तो ऑन प्रीपोजिशन है, द लगा कि नहीं। जैसे इन द ईस्ट, इन प्रीपोजिशन है तो द लगा कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे इन लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, इन द फेस, यानी ऑप्शन नंबर सी द क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है ही वेंट डैश होम। सबसे पहले बता दे कि होम के साथ हम कोई भी ना प्रीपोजिशन लगाते हैं ना आर्टिकल लगाते हैं उसके पीछे कारण होता है। हालांकि आर्टिकल तो आएगा नहीं, प्रीपोजिशन तो आ ही जाता है। देखिए होम और हाउस में अंतर होता है। हाउस एग्जैक्ट नाउन होता है, लेकिन होम का प्रयोग कभी कभी हम एडवर्ब के रूप में भी करते हैं। जैसे आप एक वर्ड देखते होंगे कम हेयर, तो हेयर एडवर्ब है, या कम टू हेयर या कम टू देयर होता है क्या, नहीं होता है। यानी एडवर्ब के पहले कोई प्रीपोजिशन सामान्यतः नहीं लगाते हैं, इसीलिए इसके साथ नो प्रीपोजिशन होगा, नो आर्टिकल होगा, है ना। इसके पहले ना प्रीपोजिशन लगाएंगे ना ही आर्टिकल लगाएंगे, दोनों में से कोई नहीं लगाएंगे। होम वर्ड याद रखिएगा, होम बहुत बार पूछता है और इंपॉर्टेंट भी होता है। ही वेंट होम हो जाएगा सीधा। आगे कह रहा है कि सी इज गोइंग टू सिनेमा, ध्यान रखिए सी इज गोइंग टू दी सिनेमा हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, सी सही हो जाएगा। सी इज गोइंग टू दी सिनेमा। जैसे हम जानते हैं गो टू दी ऑफिस होता है, गो टू दी ऑफिस, गो टू दी सिनेमा, etc होता है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नंबर नंबर करता है मिस्टर खान इज कमिंग फ्रॉम डैश। अब यहाँ देखिए हमने कहा ना कि प्रीपोजिशन के बाद में द लग जाएगा। फ्रॉम क्या है, फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है, इसके बाद में क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। मिस्टर खान इज कमिंग फ्रॉम दी ऑफिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि वेयर इज डैश पेन आई बॉट। देखिए हम जानते हैं कि खास चीजों के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि वेयर इज द पेन आई बॉट, कह रहा है कि जो मैंने कलम खरीदी है वो कहाँ है। तो आपने कोई कलम खरीदी है तो क्या हो गया, खास हो गया, इसीलिए खास के लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। कह रहा है कि वेयर इज द पेन आई बॉट। 11 नंबर में कह रहा है कि मीना लाइक्स डैश म्यूजिक ऑफ फ्रांस।
अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब दो नाउन को ऑफ से जब पॉजेसिव बनाते हैं तो पहले वाले नाउन में द लगता है, लेकिन ऑफ के बाद भी द कब आता है ये जान लीजिए। दो चीजों को देख लीजिए, जैसे हमने कहा घर का दरवाजा, घर का दरवाजा एक नाउन है, एक नाउन है। तो जब भी हम ऑफ से बनाते हैं तो पहला नाउन को बाद में, बाद वाले को पहले करते हैं। तो दरवाजा का मीनिंग हो जाएगा द डोर ऑफ द हाउस। ठीक है, अब देखिए ऑफ के पहले नाउन कैसा भी हो द तो फिक्स है, लेकिन ऑफ के बाद द तभी लगेगा जब नाउन काउंटेबल हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लुरल हो, मतलब नहीं है, काउंटेबल हो। फ्रांस चूंकि काउंटेबल नाउन नहीं है तो प्रॉपर नाउन है ना, ये किसी देश का नाम है, इसीलिए उसके ऑफ के बाद द नहीं लगा है। लेकिन ऑफ के पहले कुछ भी होता, कोई भी नाउन होता, चाहे काउंटेबल होता, अनकाउंटेबल होता, सिंगुलर होता, प्लुरल होता, सबके साथ द लगाएंगे। ठीक है, लेकिन ऑफ के बाद द तभी लगाएंगे जब हम गिन पाएंगे। जैसे हमने कहा नदी का पानी, और नीचे लिखा पानी का रंग, पानी का रंग। ठीक है, तो जैसे हम इसको लिखेंगे नदी का पानी तो क्या हो जाएगा द वाटर ऑफ द रिवर। यहां द पक्का लग जाएगा दोनों तरफ, क्योंकि ऑफ के पहले तो कुछ भी हो द लगना तय है। ऑफ के बाद नदी को तो गिन सकते हैं तो द लगा, लेकिन यह पानी का रंग है तो द कलर ऑफ वाटर होगा, क्योंकि ऑफ के बाद जब तक काउंटेबल नाउन नहीं हो द नहीं लगाएंगे। यहां वाटर के पहले द है, यहां वाटर के बाद पहले द नहीं है। कारण है कि ऑफ के पहले कोई भी नाउन हो तो द लगाएंगे, ऑफ के बाद तभी द लगाएंगे जब नाउन को हम गिन सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि मुकुल गोज टू स्कूल एवरी डे। सबसे पहले बता दे कि स्कूल बोल देते हैं, लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है। स्कूल, चर्च, हॉस्पिटल, मॉस्क्यू मतलब मस्जिद, टेम्पल मंदिर, जेल, प्रिजन। जेल और प्रिजन दोनों का मतलब होता है कैद, है ना। इन शब्दों के पहले हम द का प्रयोग सामान्यतः नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए ऐसे शब्द अगर आते हैं तो आप समझ लीजिएगा, जैसे जेल हो गया, स्कूल हो गया, प्रिजन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, है ना, चर्च हो गया, टेम्पल हो गया, मॉस्क्यू हो गया। तो जिस उद्देश्य के लिए बने हैं उस उद्देश्य के लिए अगर वाक्य है तो उसमें द नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए कि मुकुल गोज टू स्कूल एवरी डे, अगर प्रतिदिन स्कूल जाता था क्या करने जाता होगा, पढ़ने जाता होगा। स्कूल पढ़ने के लिए ही बनाया गया है, इसलिए द का प्रयोग नहीं होगा, और ए एन तो उसमें आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा नो आर्टिकल होगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि कोई गार्जियन प्रिंसिपल से मिलने चला गया स्कूल, जैसे माय फादर वेंट टू द स्कूल टू सी द प्रिंसिपल, तो भाई बताइए कि प्रिंसिपल से मिलने के लिए स्कूल थोड़े बनाया गया है। तो जब किसी अन्य कारण से अगर जाते हैं इन जगहों पे, कहाँ कहाँ, स्कूल में, टेम्पल में, हॉस्पिटल में, चर्च में, मॉस्क्यू में, और प्रिजन या कैद में, प्रिजन या जेल में, तो जिस उद्देश्य के लिए बने हैं अगर उसी कार्य के लिए गए, अगर जेल में कैदी जाता है तो कैदी के लिए ही बना है तो द क्यों लगेगा, है ना, उसमें नहीं लगाना है। लेकिन अगर कैदी से मिलने आप गए तो जेल कैदी से मिलने के लिए नहीं बनाया गया, इसलिए वहां द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहे कि सीता है डैश हेडेक। देखिए आइडोमेटिक होता है कुछ, जैसे आप लोग सुनते होंगे मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, इसमें ये जो लगा हुआ है ये आइडोमेटिक है ना। जैसे आप सुनेंगे हैव अ बाथ, हैव अ कोल्ड, हैव अ कोल्ड मतलब सर्दी हो जाना, हैव बाथ मीन्स नहाना, मेक अ नॉइज मीन्स हल्ला करना। वैसे आप कभी सुनते होंगे स्पीक द ट्रूथ, ते बना बनाया आता है, इसमें द लगा, स्पीक द ट्रूथ, टेल अ लाई, ये बना बनाया आइडोमेटिक, इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। टेल द लाई नहीं कर सकते हैं, स्पीक अ ट्रूथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बना बनाया है। वैसे ही एक वर्ड होता है हैव अ हेडेक, तो फिर कहिएगा हैज काहे आया। देखिए सीता के साथ तो हैव लगा नहीं सकते हैं ना, इसलिए हैज आया है। हैव अ हेडेक का मतलब होता है सरदर्द होना।
इसमें क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा होगा। चलिए, व्हाट इज ऑन डैश टुनाइट, व्हाट इज ऑन डैश रेडियो टुनाइट। आपको पता है कि ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद में क्या लगाते हैं, द, निश्चित रूप से लगेगा, बात खत्म। ठीक है, आगे देखिए, कहता है कि द बर्ड कैन फ्लाई वेरी हाई डैश स्काई। यहाँ भी क्या लगा हुआ है, इन क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के साथ क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, तो सी नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। ऑनेस्टी इज डैश बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए, एक वर्ड है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, जहां भी सुपरलेटिव डिग्री हो वहां क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। कैसे पहचानेंगे सुपरलेटिव डिग्री है, या तो उसमें ईएसटी लगा होगा या मोस्ट लगा होगा। किसी शब्द में अगर ईएसटी या मोस्ट लगा हो तो उसको सुपरलेटिव डिग्री मानते हैं। जैसे हमने कहा फास्टेस्ट, फास्टेस्ट ईएसटी लगा हुआ है, बेस्ट में ईएसटी लगा हुआ है, तो द फास्टेस्ट हो जाएगा, द बेस्ट हो जाएगा। अगर मोस्ट का प्रयोग हो जाए, जैसे द मोस्ट हैंडसम, तो हैंडसम के पहले देखिए मोस्ट लगा हुआ है, तो द का प्रयोग निश्चित रूप से कर देंगे। यानी कुल मिलाकर इतना जान लीजिए कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करेंगे तो करेंगे। अगला है देयर इज डैश रोड बिहाइंड डैश हाउस। अब देखिए, यहाँ पे दो फिलर्स हैं, दो फिलर्स हैं, तो हमको देख लेना है कि देयर इज डैश रोड बिहाइंड डैश, तो बिहाइंड एक प्रीपोजिशन होता है तो द लगेगा, और रोड जो है चूंकि काउंटेबल नाउन है तो ए लगेगा। क्या हो जाएगा, देयर इज अ रोड बिहाइंड द हाउस, तो ए और द है, ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन एक और बात ध्यान रखिएगा, हालांकि इस रूल पे तो है नहीं, जब दो नाउन का प्रयोग एक ही नाउन का प्रयोग दो बार लगातार हो तो पहले नाउन में ए एन, दूसरे के नाउन में द लगा। जैसे मैंने कहा कि आई हैव अ पेन, द पेन इज रेड। क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि मेरे पास एक कलम है, कलम लाल है, तो ये इसमें उसी कलम की चर्चा हो रही जो आपके पास है, नहीं खास है तो खास के बोले द का प्रयोग करेंगे। जैसे सीता है जसारी, द सारी इज ब्लू, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें आप ऑप्शन नंबर ए को सही मारिएगा। 18 में कह रहा है कि द डैश डोर ऑफ डैश क्लासरूम इज ब्रोकन। तो आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि अगर ऑफ से दो नाउन को जोड़ दिया जाए, डोर और क्लासरूम को जोड़ा गया है, तो पहले वाले में तो द फिक्स है, बाद वाले में देखेंगे नाउन काउंटेबल है कि नहीं, तो क्लासरूम को गिन सकते हैं, तो दोनों में द होगा, द और द। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि आई वांट डैश ग्लास ऑफ मिल्क। देखिए यहाँ थोड़ा सा बदलना है, आप समझेंगे कि हम तो ऑफ के पहले द लगाए हैं, लेकिन इसका ये मीनिंग निकालना है कि मुझे एक गिलास दूध चाहिए, तो एक गिलास दूध, तो ग्लास में ए हो जाएगा, और ऑफ के पहले, ऑफ के बाद देखिए कि मिल्क को गिन नहीं सकते हैं, इसे उसमें कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ मिल्क, इसमें ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इसको आप काट देंगे, है ना। इसमें क्या होगा, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ द मिल्क, नहीं ए मिल्क नहीं, एन मिल्क नहीं, उसमें नो आर्टिकल भी नहीं होगा, नो आर्टिकल तो होगा ही, लेकिन नो आर्टिकल क्यों लिखेंगे, क्योंकि पीछे भी तो ये भरे हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन गलत है। आप समझ लीजिए, आई वॉन्ट ए ग्लास ऑफ मिल्क, सी नीड्स अ ग्लास ऑफ वाटर, तो अ ग्लास ऑफ वाटर होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर कहता है कि देयर आर ब्यूटीफुल रोजेस इन डैश पार्क। आपको पहले से पता है कि इन जो होता है क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद द लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। 20 में कह रहा है कि देयर आर ब्यूटीफुल रोजेस इन द पार्क, इसमें शायद वही रह गया है, दोनों सेम ऑप्शन है क्या, नहीं यही है, सेम है। आगे देखिए, फिर कह रहा है कि हिज फादर इज डैश डॉक्टर एंड अर्न 5 लाख, 5 लाख ना है वो, इकाई दहाई सैकड़े हजार 10 लाख, अच्छा 5 लाख है, ठीक है। हिज फादर इज डैश डॉक्टर एंड अर्न 5 लाख डैश मंथ। देखिए सबसे पहले बता दें, हिज फादर इज अ डॉक्टर, काउंटेबल नाउन तो ए हो जाएगा, ही अर्न्स 5 लाख अ मंथ। देखिए ए और एन का प्रयोग प्रति के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रत्येक के लिए, प्रति या प्रत्येक कह सकते हैं, और अंग्रेजी में एवरी कह सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि हिज फादर
इज अ डॉक्टर, उसके पिता एक डॉक्टर है, एंड अर्न्स 5 लाख एवरी मंथ, या ए मंथ, ये को हम अ कह सकते हैं, अ मंथ कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में ए हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ही गलत है। अगर यहाँ भी ये दे दे तो ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन देने में क्या होता है, कभी कभी बनाते वक्त ध्यान नहीं जाता है तो वह गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि अम्ब्रेला डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला इज डैश यूजफुल थिंग। ठीक है, अम्ब्रेला इज डैश यूजफुल थिंग, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि यूजफुल एक एडजेक्टिव है और थिंग एक क्या है, नाउन है। तो नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो एन का प्रयोग पहले कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि यूजफुल में जो यू है, यू क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल है तो एन होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको लिखेंगे कैसे, यूजफुल, यूजफुल। तो यूजफुल में य जो है क से लेकर ह तक में आता है, लेकिन हिंदी का ये क्या है, व्यंजन वर्ण है, इसीलिए उच्चारण के अनुसार लगाते हैं और लिखावट के अनुसार नहीं लगाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 22 में कह रहा है, 23 में कह रहा है कि व्हेन डैश मिल्क मैन कम्स टेल हिम दैट आई वांट डैश एक्स्ट्रा बोतल टुडे। कहता है कि व्हेन डैश मिल्क मैन कम, एक थोड़ा सा ट्रिक जान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि वाक्य के शुरू में अगर वो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा हो कोई नाउन, तो अधिकतर केसेस में, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, अधिकतर केसेस में द लगता है। ये मिल्कमैन क्या है, सब्जेक्ट है, तो द लगा दीजिए। ठीक है, और अंत में इस्तेमाल होता है तो अक्सर हम अधिकतर केस में क्या लगाते हैं, ए और एन लगाते हैं। ये याद रखिएगा, ना समझ में आए तो वहाँ उसका वो तुक्का के रूप में काम कर सकता है। हालांकि ये परफेक्ट रूल नहीं है, लेकिन अधिकतर केसेस में, ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि सब्जेक्ट अगर रूल नहीं हो, कोई रूल अगर काम नहीं कर रहा हो, तो देखा जाता है कि सब्जेक्ट के रूप में द का प्रयोग करते हैं, है ना। सब्जेक्ट जहां होता है उसके पहले द का प्रयोग करते हैं, और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट इत्यादि होता है या अदर वर्ड होता है उसके साथ ए और एन का प्रयोग ज्यादा सुटेबल माना जाता है। ठीक है, कहता है कि व्हेन द मिल्क मैन कम्स, जब दूध वाला आएगा या आता है, तो टेल हिम, या आएगा कह सकते हैं, टेल हिम तो उसे कह देना, दैट मतलब कि जब दूध वाला आएगा तो उसे कह देना कि आई वांट एन एक्स्ट्रा बोतल टुडे, मुझे आज एक्स्ट्रा बोतल मिल्क चाहिए, है ना। तो इसमें एक में द है, एक में एन है, तो द और एन, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि मोस्ट ऑफ डैश, सीधा समझ लीजिए कि अक्सर देखा जाता है कि यार मोस्ट ऑफ द, है ना, सम ऑफ द, सम ऑफ द, ऑल ऑफ द, नन ऑफ द, नन ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द। कुछ लोग इधर और निदर पढ़ते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। देख रहे हैं इन सबके पास में क्या लग रहा है, इनके सबके बाद में क्या लग रहा है, द का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द हो जाएगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा यार, मोस्ट ऑफ द हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 25 में कह रहा है कि सी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट हैविंग डैश एक्सरे। आप एक्सरे देख लीजिए, मैं लास्ट में बोला था ना कि ई एन का प्रयोग कर सकते हैं अगर रूल ना हो तो। एक्सरे को हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्सरे, एक्सरे का पहला लेटर जो है क्या है, ए है, यानी व्यंजन वर्ण है, तो उसके साथ हम एन लगा देंगे, एन एक्सरे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप प्लीज अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में इसको शेयर कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट हो सके और आपके लिए बेहतर से बेहतरीन वीडियो बना सके। अगर आपको लगता है किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालेंगे, हम लोग बिल्कुल उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।